चलो नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11th। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10th करा, ठीक है। वहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि हमको इससे ब्रेक करना है। ये कैसे ब्रेक हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर एंड इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ठीक है। अब देखो है क्या इस क्वेश्चन में, ये a के अपॉन में आ जाएगा, ये b के अपॉन में लिखो, ये c के अपॉन में लिखो, एलसीएम फाइंड करो, ठीक है, कांस्टेंट निकालो और सिंपल इंटीग्रेशन कर दो। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ x प्लस 1 प्लस बी अपॉन में आ जाएगा x माइनस का 2, ठीक है। आप प्लस का 2 पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड x प्लस 2, ठीक है। इस फॉर्म में लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू, मैं एलसीएम भी डायरेक्ट ले रही हूँ, a के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्योंकि a के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है तो इससे तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आएंगी, x माइनस में 2 एंड x प्लस में 2। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, क्योंकि सिंप्लीफाई करोगे तो वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4 प्लस बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई नहीं होगी, यहाँ पे आएगा आपके पास x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ठीक है। सी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। समझ में आया। चलो अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करो, ठीक है। अब आपको देख के आइडिया लग रहा होगा क्या पुट करेंगे। सबसे पहले जो फाइंड होता है वो पुट करो, जो नेगेटिव में ना उसका ऑपोजिट वाला पुट कर दो। यहाँ पे क्या है, x माइनस 2, तो अगर मैं x को 2 पुट कर दूं तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना 4 एंड 4 माइनस 4 0, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। समझ रहे हो। अब इसको देखो कैसे करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट वाली टर्म तो 0 हो गई हमारी, ठीक है, जो a वाली है। b वाली टर्म पे आओ, b एंड यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुट करोगे 2 तो 2 माइनस 2 0, ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 12 b, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 6, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, सोचो क्या वैल्यू पुट करोगे। देखो आप पॉजिटिव वैल्यू है ना, आपको नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं x की जगह पर -1 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, चलो वैल्यू पुट करते हैं। ये है 5x, वैल्यू पुट करो, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा a, और -1 का स्क्वायर 1 एंड 1 माइनस 4 -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a कितना आ गया 5 अपॉन 3। बट मैम आपने तो आगे सॉल्व करा ही नहीं, अरे आगे टर्म्स है ही कहाँ, 0 हो गया ना। देखो आप -1 पुट करोगे, यहाँ पे -1 पुट करो तो -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, तो क्या बचा, सिर्फ a वाली टर्म बची, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करो। नाउ x की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना 0 रख दो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया आपका लेफ्ट साइड 0 इज इक्वल्स टू a, एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर -4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4a, ठीक है, प्लस, और ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, तो क्या मैं इसको 2b लिख सकती हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। फिर आ जाओ c पे, ठीक है, c कितना हो जाएगा, 0 पुट करो, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 2 -2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2c, ठीक है। इस वाली टर्म को ना इधर शिफ्ट कर रही हूँ ताकि पॉजिटिव में हो जाए, ठीक है। a है आपके पास 5 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू बी, एंड b की वैल्यू है 5 अपॉन 6, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का, है ना, 3 3, तो इसको हम विदाउट एलसीएम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा माइनस का 20 एंड प्लस में 5 एंड होल अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2c। देखो ये कितना आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 2 को आप नीचे शिफ्ट कर दोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास माइनस का 5 अपॉन 2, ये आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर अभी भी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ मत करो, इस वाली इक्वेशन में 0 पुट करो, ठीक है, a की वैल्यू रखो, b की वैल्यू रखो और सिंप्लीफाई करो, ठीक है। थोड़ा बहुत खुद से भी करो अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है ना, सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं हम और कुछ थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिंप्लीफाई करा, वैल्यू पुट करी 0 और सिंपली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू वापस इक्वेशन में पुट करते हैं। कौन सी इक्वेशन में, जिस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करा है, ठीक है। तो अब आप रखो a की वैल्यू, a कितना है
5/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/3 एंड dx अपॉन में कितना आ जाएगा x+1, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, सब लॉग में कन्वर्ट हो रहा है। प्लस b कितना है 5/6 dx एंड अपॉन में x-2, ठीक है। c कितना है -5/2, तो -5/2 dx और यहाँ पे आ जाएगा x+2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाएगा 5/3 log x+1, ठीक है। प्लस फिर ये कितना हो जाएगा 5/6 log x-2, फिर ये कितना हो जाएगा -5/2 एंड देन log x+2 एंड दैट इज द आंसर। बस खत्म, इतना ही करना था, ठीक है। और कुछ करना ही नहीं था इसमें। अगर आप लोग एनालाइज कर पा रहे हो क्वेश्चंस तो आप देख लो लेंथ कितनी क्वेश्चन की, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको बस डिग्री चेक करनी है, फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एलसीएम लेना है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, बस इतना ही करना है। क्योंकि उसके बाद हमको आता है कांस्टेंट की वैल्यूज वापस पुट करनी है और इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट भी देखो कितना ईजी है, ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, सिंपल लॉग में कन्वर्ट हो रहा है बस, ठीक है। तो ये हो गया। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में ना फीडबैक देना। मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पा रहा है कि वीडियोस कैसे आपको डिलीवर हो रही है। अगर कुछ आपको कमी लग रही है कि कैसे क्वेश्चंस और समझाना है या कैसे कुछ भी आपको अगर वीडियो में कुछ कमी लग रही है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मुझे एकदम से आइडिया नहीं लग पा रहा है, बस मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि क्वेश्चन क्रैक कैसे करना है, कंसेप्ट क्या है। मेरा मोटिव आपको आंसर्स बताना या रटवाना नहीं है, ठीक है। मेरा मोटिव है आपको कि आप क्वेश्चंस खुद से करो। दिस इज माय मोटिव कि आप क्वेश्चन खुद से करो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।